मेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरलात्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्यटक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्वी रत्न विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। आदर्श त्यागी उत्तरी भारत पर्यटक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणाशनो नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुम्मसकुप्फेषु भमरो अव्ययरसं नयपुखं किलामेयी स्वयपिणय्यपयम् एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुफेषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्तिलभ्यामो नयकोयुवहमहि आहा गणेशुरीयन्ते पुफेषु भमरुजहा महुगारसमबुद्धां जीववन्ति अनिश्रिया नाणपिण्डरया दन्तां तेन बुच्यन्ति साहुणोति वेमि।
करुणा के सागर चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं, बहनों, कथाकार का कहना है खून में अगर शक्कर हो तो शुगर जैसी बीमारी होने का भय रहता है, और जुबान में अगर शक्कर हो तो फिर तो रास्ते में देखते हैं बंदर क्या, डॉगी क्या, गाय का बछड़ा क्या, सब अपने हो जाते हैं। और जब इस तरह के जानवर अपने हो जाते तो भी इंसान की क्या बात, इंसान तो अपने आप जुड़ जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्कर खाने से शुगर होती है ये तो सुना, लेकिन गुड़ खाने से, तो कथाकार का कहना है कि हमने मधुरता से अगले के साथ व्यवहार करना चाहिए, और मधुरता के साथ व्यवहार करते हैं तो जुड़ जाता है। पीछे भी बताया था कि एक विद्यार्थी आया था गुरु भगवंतों के दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही गुरु भगवंतों ने फटकार अगर कहेगी तुम्हें नमस्कार करना नहीं आता, प्रणाम करना नहीं आता, तो वो टूट गया। उसकी अपेक्षा वो अगर पास में लेकर मधुरता से समझाने का प्रयास करते तो जुड़ जाते। पुरुषार्थ तो किया था उस विद्यार्थी ने दर्शन को आने के माँ के साथ में, लेकिन टूट गया। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। देने वाला तो बहुत कुछ देता है, लेकिन लेने वाला ही तैयार नहीं है, तो देने वाला क्या करे। अब इतना सुंदर 1 तारीख का वो माहौल, वाचनाचार्य आराध्य गुरुदेव ने बड़े सुंदर शब्दों में सबको समझाने का प्रयास किया, और मंगल पाठ भी आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, यहाँ पर पहुंच गए और मंगल पाठ का आनंद लिया। लेकिन जो उस समय वंचित रह गए और बाद में आकर जब सुनने लगे, हमने सुनाया कि आपका आना नहीं हुआ, तो बड़ा पश्चाताप करने लग गए। पीछे भी कहा था घड़ी तो जाती रही लगी किसी के हाथ, चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। तो पश्चाताप करने लगे, जो पुरुषार्थ कर कर यहाँ पर पहुंच गए तो उन्होंने तो पूरा लाभ ले लिया, लेकिन हम वंचित रह गए। तो देने वाला तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना। अब एक सेठ जी जिन्होंने अपने बेटी का ब्याह अच्छे परिवार में किया था, दामाद भी अच्छा था, परिवार वाले भी अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना समय की मार बड़ी बेकार। अच्छी चलती गाड़ी दामाद जी की रुक गई, थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो गई, और ऐसे समय में ससुर जी कुछ उनको सहयोग करने का प्रयास करते, लेकिन दामाद जी बड़े खुददार, वो किसी तरह का सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं रहते। वो कहते मैं खुद पुरुषार्थ करूंगा, और जैसे पहले मैंने अपनी गाड़ी जमा ही थी वैसे ही मैं वापस जमा लूंगा। अब काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही। एक दिन ससुर जी ने और सासू जी ने दामाद जी को भोजन के लिए बुलाया कि वे आज आप दोपहर के समय में भोजन करना। अब दामाद जी कुछ मार्केट में, बाजार में काम कर कर पहुंच गए भोजन करने के लिए। शाम तक वहां पर रुके और
पुनः बाजार में से जाते जाते घर पर जाने का उनका, तो सासू माँ ने सीख देते समय, राजस्थान की प्रथा है, शायद इधर भी, जब दामाद आते हैं चरण छूते हैं तो कुछ न कुछ दिया जाता है। तो सासू अम्मा ने कुछ लड्डू बनाए थे और एक लड्डू में खरा मोती रख दिया था, थोड़ा सा उसको निशान लगा दिया था, और वो लड्डू का डिब्बा बताया नहीं दामाद जी को कुछ भी कि भाई इनके पहुंचने के बाद मैं अपनी बेटी को समाचार करवा दूंगी कि लड्डू का डिब्बा खोल कर देखना, जिस पे थोड़ा सा निशान लगा हुआ है उसमें खरा मोती रखा हुआ है। अब सीख देते समय मिठाई का डब्बा और लड्डू का डिब्बा दामाद जी के पास पकड़ा दिया। जैसे ही जाने लग गए तो दामाद जी ने देखा, देकर भी क्या दिया, लड्डू दिया। ये तो हमेशा ही खाते रहे हैं हम। तो जाते जाते वो डिब्बा उन्होंने हलवाई के यहाँ पर भेज दिया कि भाई हलवाई ये ले लो और कुछ पैसे हमको दे दो, हमारा काम हो जाएगा। अब वो डिब्बा हलवाई को दे दिया, भेज दिया, और दामाद जी चलते बने। योगान योग ससुर जी का आना हुआ और उसी मिठाई की दुकान पर गए और ससुर जी ने कहा कि भाई दामाद जी आए हुए हैं, उनको विदा करना है, कोई अच्छी सी मिठाई हो तो देना। तो हलवाई ने कहा हाँ, अभी अभी ये मैंने लड्डू ताजे बनाए, ये लेकर जाओ। जैसे कि वैसे वह लड्डू का डिब्बा माप तोल कर हलवाई ने सेठ जी को दिया और सेठ जी घर पर लेकर गए। जैसे ही सासू अम्मा ने देखा ये तो डिब्बा मैंने ही दिया था, ये डिब्बा तुम्हारे पास कहां से आ गया? तो कहने लगे कि मैं तो हलवाई की दुकान पर गया था। क्या दामाद जी चले गए? हाँ चले गए, मैंने उनको यही तो लड्डू दिए थे। तो इसमें तो खरा मोती रखा हुआ है। देखा वो डिब्बा खोलकर तो खरा मोती जैसे कि वैसे मिल गया। तो सेठ जी ने कहा भगवान जिसके नसीब में होता है, जिसके भाग्य में लिखा है उसे ही मिल जाता है। अब दामाद जी के भाग्य में नहीं था, घूम घाम कर मेरी मेहनत की कमाई थी, इसलिए पुनः हमारे पास आ गया। कहने का अर्थ देने वाला बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला ही लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही अर्जुन और कृष्ण महाराजा आपस में बात करते हुए बैठे थे। एक दरिद्र बहुत गरीब व्यक्ति वहां पर आया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा, याचना करना लग गया। तो अर्जुन ने धन की पोटली निकाल कर दी कि भाई अभी तुम इतने से काम चला लो, आगे जैसे बनेगा वैसे हम बना लेंगे, इतने से काम चल जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, धन की पोटली मिल गई और जैसे ही मिली तो जाने लग गया। रास्ते में सोचने लगा घर पर जाऊंगा, अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े लाऊंगा, गहने कराऊंगा, बंगला खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। ऐसे सोचने लगा। सोचते सोचते जैसे ही जाने लग गया तो सामने से एक लुटेरा आया और लुटेरे ने चाकू छुरी का धाक दिखाया और चलो लाओ दो। अब बेचारा डर के मारे उसने वो पोटली लुटेरे के हाथ में पकड़ा दी। अगले दिन पुनः वह व्यक्ति हाथ जोड़कर अर्जुन और कृष्ण के पास पहुंचा तो अर्जुन ने एक हीरा निकाल कर दिया कि लेकर जाओ। पूछा पहले कल का प्रकरण क्या हुआ भाई, कल तो तुमको हमने धन की पोटली दी थी। तो बड़ा आंसू बहाते हुए कहने लगा कि आपने तो धन की पोटली दी लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी। लुटेरा मिला, उसने चाकू और शस्त्र का धाक दिखाया, पोटली लेकर चला गया। कोई बात नहीं, ये हीरा लेकर जाओ, इसे संभाल कर रखना, बाजार में ले जाना और जो भी पैसे आते उससे अपनी स्थिति को सुधार लेना। अब वो हीरा लेकर गया, फिर ऐसे ही सोचने लग गया कि मैं घर पर जाऊंगा, बाजार में इस हीरे को बेचूंगा, जो पैसे आएंगे उससे बंगला बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, पत्नी के लिए गहने बनाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा। सोचने लग गया। अब घर पर गया तो एक घड़े में छुपा कर रख दिया। रात्रि में
सपने देखने लग गया कि सवेरे मैं बाजार में जाऊंगा, वो घड़े में से हीरा निकाल कर मार्केट में जाकर बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे। अब तरह तरह की मन गढ़ंत बातें सोचने लग गया। सोचने में रात में सोने में देरी हो गई। अब यकीनन जब देरी हो जाती है तो अगले दिन उठने में भी देरी हो जाती है। अब जब तक नींद में से उठे तब तक वो पत्नी वो घड़ा लेकर चली गई पानी भरने के लिए नदी पर। अब जिसमें हीरा रखा था वही घड़ा लेकर चली गई, पानी भर कर लेकर आई। तब तक महाशय की नींद खुली और इसने देखा वो घड़ा कहाँ है, तो बोले घड़ा तो ये मैं पानी भर कर लेकर आया। अरे भगवान, इसमें मैंने हीरा रखा था वो कहाँ है? तो बोले मुझे कहाँ पता, आपने रात्रि में कहाँ बताया कि इसमें हीरा रखा हुआ है, बताना चाहिए ना। हाँ, याद रखना, कोई भी बात हो, कोई भी रहस्य हो, पत्नी को जरूर बताना चाहिए। अब वो रात में अगर बता देता तो अब माथे पे हाथ देकर फिर रोने लग गया। अब क्या करना चाहिए? पुनः हाथ जोड़कर अर्जुन के पास और कृष्ण के पास पहुंच गया। तो क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, सारी घटना सुना दी। अब अर्जुन कुछ देने वाले थे, इतने में कृष्ण ने 2 रुपये निकाल कर दिए। जाओ भाई, तुम इससे ही काम चला लो, अब ज्यादा देने के लायक तुम नहीं रहे। अब वो बेचारा सोचने लग गया, देकर भी क्या दिया, 2 रुपये। उनकी भी तो कोई गलती नहीं, उन्होंने पहले तो मुझे धन की पोटली दी थी, वो भी चले गई, हीरा दिया था वो भी चला गया, अब 2 रुपये से क्या करूंगा। इतने में उसे उधर से एक मछली वाला आया, जिसके पास एक मछली थी। उस व्यक्ति ने मछली वाले से कहा कि भाई ये मछली तुम बेचोगे क्या? उसके मन में विचार आए कि 2 रुपये से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, चलो मछली की जान तो बचा देता हूं, अगर मछली वाला बेचने के लिए तैयार हो तो। अब मछली वाले को पूछा कितने में दोगे, तो वो चुप बार्गेनिंग करना लगा, भाव टाव करने लगा। तो भाई मैं तो गरीब व्यक्ति हूं, इस मछली के प्राण बचाना चाहता हूं, तो मेरे पास 2 रुपये है, 2 रुपये ले लो। मछली वाला खुश हो गया, चलो 2 रुपये मिल रहे, कोई बात नहीं। 2 रुपये में मछली लिया, बेच दिया और चला गया। नदी में गया, उस मछली को छोड़ दिया कि भाई इसके प्राण तो कम से कम बच जाएंगे। अब जैसे ही मछली को पानी में छोड़ा, वो फड़फड़ाते हुए पानी में जैसे ही गई तो वो हीरा उसके मुंह में से बाहर निकल आया। जो हीरा घड़े में से नदी में गया था, योगान योग वो हीरा उस मछली की जुबान में अटक गया। अब जैसे ही पानी में गई, तड़फ रही थी, वो हीरा वैसे ही बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो वो जोर से चिल्लाने लग गया, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे ही जोर से चिल्लाने लगा, योगान योग उधर से वो लुटेरा आया। वो लुटेरा गठरी लेकर आया था और देखने लगा कि इसने मुझे देखकर कह दिया कि मिल गया मिल गया। कोई चिल्ला रहा है, कोई लोग आ गए तो मेरी परेशानी हो जाएगी, पुलिस में दे देगा, इसलिए धन की पोटली वहीं फेंक दिया और भाग गया। उधर से अर्जुन और कृष्ण आए, ये एकदम खुश हो गया, हीरा भी मिल गया और धन की पोटली भी मिल गई। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखा मेरे 2 रुपये का कमाल। अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आया, भगवान कुछ थोड़ा सा विश्लेषण कर बताना। तो कृष्ण ने कहा, जिस समय तुमने धन की पोटली दी थी उस समय उसके विचार अलग थे। वो स्वार्थ के लिए सोच रहा था कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, पत्नी के लिए कपड़े लाऊंगा, और अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा था। दोनों समय में हीरा दिया तब भी, धन की पोटली दिया तब भी, लेकिन मैंने जब 2 रुपये दिए तब स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए सोच रहा था। परोपकार की भावना उसके मन में थी कि 2 रुपये से मैं मछली के प्राण बचाऊंगा। तो कहने का अर्थ, जब इस तरह परोपकार की भावना मन में आती है, परमार्थ के लिए कुछ सोचते हैं, किसी को सहयोग देने की भावना मन में रहती है, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है। कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया तो अर्जुन नतमस्तक हो गया, भगवान आपकी लीला तो आप ही जाने। वही सही सारथी बने थे अर्जुन के कृष्ण महाराजा। तो ऐसा महाभारत का युद्ध भी नीति से, न्याय से जीतने का प्रयास किया। कहने का अर्थ, मार्गदर्शक अगर अच्छा हो,
सामने वाला रास्ता बताने वाला अच्छा हो तो मन में भावना अपने आप आ जाती है। देने वाले ने तो बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन लेने वाला बदकिस्मती से कुछ ले नहीं पा रहा था। लेकिन योग ऐसे बन गए कि बस उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। तो ऐसे स्वार्थ के सोचने के बजाय हम परमार्थ के लिए सोचते हैं तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर बनता है, वहां भी सुंदर बनता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। बोल शांतिनाथ भगवान की। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो सिद्ध सदा अज अविनाशी अगम अगोचर, अमल अचर अविकार। अज अविनाशी अगम अगोचर, अमल अचर अविकार। अंतर्यामी त्रिभुवन स्वामी, अमित शक्ति भंडार। सेवो सिद्ध सदा जयकार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे करपनाथ कमठ आठ गुण युक्त मुक्त संसार। करपनाथ कमठ आठ गुण युक्त मुक्त संसार। पायो पद परमेष्ठिता सुपद, बंदो बारंबार। सेवो सिद्ध सदा जासे होवे। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे। सिद्ध प्रभु को सुमिरन जग में सकल सिद्धि दातार। सिद्ध प्रभु को सुमिरन जग में सकल सिद्धि दातार। मन वांछित पूरण सुरतरुषम, चिंता चूरण हार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे जपे जाप से इस योग रात दिन, ध्यावे हृदय मंझार। जपे जाप योगीश रात दिन, ध्यावे हृदय मंझार। तीर्थंकर हूँ प्रण में उनको, जब होवे अनगार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे। माधव मुनि कहे सकल संग में, बड़े हमेशा प्यार। माधव मुनि कहे सकल संग में, बड़े हमेशा प्यार। विद्या विनय विवेक समन्वित, पावे प्रचुर प्रचार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे
सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचरण। बोल सिद्ध भगवंतों की। मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में नमो नमः शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। 24 तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमयी पावन ऊर्जा वलय में हम सब अपने मन को, अपने तन और वाणी को परिशुद्ध करने के लिए उनकी पवित्र ऊर्जाओं के अंदर अपने आप को जोड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और जो व्यक्ति तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जाओं से जुड़ जाता है वह अपने जीवन को परम विशुद्ध बनाता है। पावम कम्मम नमंदे, फिर पाप कर्मों का बंधन होता नहीं है और निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करता हुआ अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को हम नमन करते हैं। मिथिला नगरी में महाराजा विजय और उनकी महारानी का नाम था विप्रा। एक दिन विप्रा ने 14 स्वप्न दर्शन किए। चारों तरफ का वातावरण मंगलमय बना। समय गुजरता गया और समय आने पर ऐसा लगने लगा सब आनंद का वातावरण है। परंतु महाराजा विजय बड़े परेशान हुए तब जब उन्होंने देखा कि हमारे मिथिला नगरी के चारों तरफ दुश्मन राजा ने घेर लिया है। और राजा इतना बलवान राजा है, अंदर अगर घुस गया तो सारे मिथिला को नष्ट कर देगा। महाराजा विजय बड़े परेशान हुए और मन में बड़े विचार आने लगे, क्या होगा अब, कैसे संभलेगा हमारा देश। सीमा के ऊपर होता तो युद्ध के लिए जाता, ये तो नगर के बाहर खड़ा है। दुश्मन बड़ा हो, स्वयं बीच में हो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो महाराजा विजय बड़े चिंतित और परेशान थे। तभी उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान के अंदर एक ज्ञानी पुरुष के दर्शन हुए। ज्ञानी पुरुष के समक्ष जाकर के वंदना करी और कहा, भगवान आपके दर्शन हुए, ये बहुत बड़ा संकट है, क्या करें हम। तो कहते हैं उन ज्ञानी महापुरुष ने कहा, महाराजा विप्र, महाराजा विजय, तुम चिंता न करो। अपनी महारानी विप्रा को अपने राजभवन के सबसे ऊपर छत में ले जाके खड़ा करना, जिससे चारों तरफ का दृश्य नजर आता हो। डरना नहीं, महारानी विप्रा को छत के ऊपर ले जाओ, छत में, और महारानी को बोलो तुम खड़ी होकर के घूमते हुए छत के ऊपर चारों दिशाओं की तरफ देखना है। पेड़ पौधे वनस्पति के साथ में जमीन को भी देखना है। जमीन के आसपास जो लोग घूम रहे हैं, शत्रु सेना है, उसको भी देखना है। केवल मात्र दृष्टि घुमाना और घूमते हुए देखना है। और देखते समय
दृष्टि अपलक रहे और कोई भी ऐसी जगह न रहे जहाँ पर महारानी की दृष्टि न पहुँचे। ऐसा करके देखो, परिणाम अनंत शुभ रहेगा। बंधु, ज्ञानी की बात बड़ी होती है। महारानी विप्रा को महाराजा विजय अपने भवन के सबसे ऊपर छत में लेकर के गए। विप्रा महारानी ने हाथ जोड़कर संपूर्ण आकाश को देखा। आकाश को देखने के बाद जमीन पर दृष्टि डाली। दूर दूर खड़े पेड़ पौधे और भवन मकान सबको देखा, बाग बगीचे देखे और दूर खड़े विरोधी पक्ष के सैनिकों को देखा, दुश्मन राजा की तरफ देखा और लगा आता केवल दृष्टि घुमाती रही। घूम घूम करके दृष्टि घुमाया और एक भी छोर नहीं छोड़ा। उसके बाद शांत हो गई। लगभग 55 मिनट के बाद बाहर जो घेरा लगाने वाला दुश्मन राजा था, उसका दूत आया और कहता है, महाराज, हमारे महाराजा आपसे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं, सब हथियार छोड़ करके सैनिक सहित आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो बड़ा हैरान हुए। दरवाजा खुला, शत्रु सेना का राजा अंदर आया और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहा, आज के बाद कभी भी किसी भी अवस्था में हम आपके राज्य पर, आपके जनता पर कुदृष्टि डालेंगे नहीं। बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमको क्षमा कर दें। जयकारे लगे और शत्रु सेना के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, वो पूरी तरह से नम गया, झुक गया। बंधु, साधना का ही प्रभाव है। अगर महारानी के जीवन में साधना का बलय न होता, स्वयं की मन दृष्टि का साधना की ऊर्जा न होती, परंतु कितना बड़ा बल है। सर्व दिशाओं में कोई मंत्र नहीं बोला, कोई और क्रिया नहीं करी, केवल दृष्टि घुमाया और दृष्टि घुमाने मात्र से शत्रु झुक गया, नम गया। तो हमारे आंखों की दृष्टि में, शरीर के स्पर्शों में बहुत बड़ा बल है। केवल साधना से सिद्ध होना होता है। और महारानी की साधना थी और गर्भ में रहने वाले, आने वाले उस पवित्र महान तीर्थंकर आत्मा का अभूतपूर्व प्रभाव था। जन्म होने के बाद खुशियां मनाई गईं और चिंतन विचार के बाद शत्रु नमन से, शत्रु को नमन झुकाने की वजह से अपने पुत्र बालक का नाम नमीनाथ कुमार रखा। नमी कुमार नाम रखा। तो नम का मतलब झुकना और नमी का मतलब झुकाना। झुकना और झुकाना, स्वयं विनय भावों में रहकर झुकाने में जो समर्थ है वो नमी होता है। तो ऐसे नमीनाथ भगवान को हम नमन और प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय आने पर नमी कुमार ने कठिन साधना की, घाती कर्मों को क्षय किया, सम्यक दर्शन का अद्भुत रूप दुनिया के अंदर बतलाया और अंत में सिद्ध बुद्ध बनकर के मोक्ष पधार गए। परंतु उनकी साधना का बलय, साधना की ऊर्जा निरंतर बहती रही। तो ऐसे श्री नमीनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमीनाथाय नमो नमः।
ओम नमीनाथाय नमो नमः। ओम नमीनाथाय नमो नमः। ओम नमीनाथाय नमो नमः। ओम नमीनाथाय नमो नमः। तो नमी शब्द, नमीनाथ शब्द ऐसा शब्द है, इसके स्मरण करने से हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो क्रोध है, वो परिशुद्ध हो जाता है, शांत होता है, बल बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन उसकी गंदी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ऐसे बलवान ऊर्जा संपन्न व्यक्ति बनता है जो नमीनाथ भगवान का स्मरण करता है। उसके आंखों में, उसके शब्दों में अभूतपूर्व बल उत्पन्न होता है और उस बल से बड़े बड़े काम करने में समर्थ होता है। बस इतना ही है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी वक्त हो, वो क्रोध न करे और अहंकार न करे। नमीनाथ भगवान का स्मरण करने से क्रोध और अहंकार की जो ऊर्जा है परिशुद्ध बनती है और व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति के अंदर शांत रहता है। ऐसे शांत भावों को बनाने वाला बल नमीनाथ भगवान के नाम में है। इसलिए नमीनाथ भगवान का नाम स्मरण निरंतर बना रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल भावना। आपने नाम सुना होगा, सम्राट विक्रमादित्य जैन सम्राट थे, अपने समय के बहुत बड़े राजा थे। उनके जीवन की एक घटना है, जो व्यक्ति अगर अंदर से कषाय को कंट्रोल करने में समर्थ हो, वो कितना बलवान बनता है। विक्रमादित्य अपने पारिवारिक शांति के लिए घर को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके प्रदेश में चले गए और संत वेश पहनकर घूमने लगे। मेरे अपने राज्य में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अगर घर में फूट पड़ता है, घर में क्लेश होता है, तो ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि मेरे बड़े भैया महाराजा अपने समय के बहुत बड़े राजा हैं। उनकी पत्नी है, सुंदर है, यौवन अवस्था में है, परंतु बड़े भाई के थोड़ा वृद्ध होने के कारण, व्यस्त होने के कारण महारानी पिंगला मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर मेरी भाभी मुझ पर आकर्षित बनी रहेंगी तो कहीं ऐसा न हो मामला बिगड़ जाए। इससे तो अच्छा है मैं घर छोड़ के निकल जाऊं। निकल गए, समय गुजरता गया, लेकिन घटना ऐसी घट गई, महारानी पिंगला के व्यवहार के कारण, चरित्र के कारण उनके बड़े भाई महाराजा भर्तृहरि भी अपने नगर को छोड़ के चले गए। समय गुजरता गया और महाराजा के दूर जाने के कारण राजगद्दी खाली हो गई, और राजगद्दी खाली होने के कारण बड़ी विचित्र घटना घट गई। अचानक एक दिन उस महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में, मतलब भर्तृहरि महाराज के उस सिंहासन में एक बेताल आकर के बैठ गया। बेताल एक शक्ति रूप देव समझो, राक्षस समझो, बेताल शक्ति है, बड़ा बलवान आता और राजगद्दी पर आता, बैठता, चला जाता, और जो भी नया राजा बनता उसको खा जाता था।
क्योंकि राजगद्दी को खाली छोड़ नहीं सकते, जो राजा बनता उसको वो पकड़ के खा जाता, तो बड़ी समस्या हो गई। और अंत में राजगद्दी खाली न हो, जनता की सुरक्षा बनी रहे, नहीं तो बेताल सबको ही खा जाएगा। तो प्रतिदिन किसी ने किसी एक व्यक्ति को राजगद्दी के अंदर बिठाने के लिए बारी बांध दी गई। बहुत विचित्र घटना है, अब घटना बहुत लंबी है। महाराजा भर्तृहरि जंगल में चले गए। विक्रमादित्य राजकुमार संत के रूप में घूम रहे थे। घूमते घूमते योग संयोग एक छोटे से गांव के अंदर पहुंचे और रात्रि विश्राम का चिंतन कर रहे थे कि रात्रि को विश्राम करना है। तभी उनको घर के अंदर किसी के रोने की आवाज आई। तो सोचा मध्य रात्रि का समय है, सोने का वक्त है, घर के अंदर किसी महिला की रोने की आवाज, वो भी किसी वृद्ध नारी की आवाज, क्या बात है। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आते हुए संत को देख करके वृद्धा नारी ने प्रणाम किया और संत ने कहा, मैया तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। उन्हें सारी घटना बतलाई कि आज हमारे पुत्र की बारी आई है, मतलब हमारे पुत्र को राजा बना दिया जाएगा। तो राजा बनना तो बड़ा सुख का कारण है, तो रो क्यों रही हो। सुख का कारण नहीं, सबसे बड़ा दुख का कारण है, बेताल आएगा और पुत्र को खा जाएगा। और प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को राजा बनाना पड़ता है और बेताल खा जाता है। तो ऐसी हालत हो रही पूरे नगर की। कहते हैं विक्रमादित्य ने कहा, मैया तुम चिंता ना करो, तुम्हारा एकलौता बेटा है, मैं आपका पुत्र बन करके मैं जा रहा हूं, मैं बैठूंगा राजगद्दी में। राजकुमार विक्रमादित्य संत भेष में थे, सन्यासी भेष में थे, राज दरबार में पहुंचे और उनका ही उस बुढ़िया का पुत्र समझकर उन्होंने तिलक लगा दिया, राजगद्दी पर बैठे। और तभी बेताल आया। बेताल आया और बेताल से चर्चा हुई और शांत बलवान पुरुष को देखकर बेताल हैरान हुआ। और विक्रमादित्य न तो डरे न भयभीत हुए और कहा, आओ बेताल, क्या चाहते हो, मैं तुमको खाऊंगा, तुम एक गद्दी पर क्यों बैठे। बैठूं, राजा हूं तो बैठूंगा ना। तो तुम तो बेताल हो, जानते हो, बोलो मेरी उम्र कितनी है। तो तुम्हारी उम्र तो बहुत है, मेरी उम्र बहुत है ना, तुम मार कैसे सकते हो मुझे। कहते हैं विक्रमादित्य खड़े हुए और इतने शांत, इतने प्रशांत, और अपने मन को इतना शांत रखा, न तो क्रोध आने दिया न जोश बताया, शांत रहे। परिणामतः बेताल का बल कमजोर पड़ गया और उनके चरणों को छू करके जिंदगी भर के लिए उनका सेवक तो स्वीकार कर लेता है। और जयकारे लगे। बाद में नगर वासियों को पता लगा ये तो हमारे ही राजकुमार विक्रम हैं। तो ऐसे विक्रमादित्य ने वो बेताल को हरा दिया। हराने का मूल कारण था, उन्होंने ऐसे वक्त बलवान होते हुए भी जरा भी क्रोध भी नहीं किया और अहंकार भी नहीं किया। और बेताल जैसे बलवान शक्ति को उन्होंने क्या कर दिया, झुका दिया। तो ये बल, ये ऊर्जा, ये साधना की ऊर्जा होती है। ये अंतरंग मन को मजबूत रखने का बलय होता है। जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के अंदर अपने मनोभावों को शांत और मजबूत रखते हैं तो उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बल आता है। तो ऐसे बल को देने वाले, ऐसी साधना में सहयोग देने वाले नमिनाथ भगवान का स्मरण होता है। तो ऐसे नमिनाथ भगवान को हम नमन और प्रणाम करते हैं।
ओम नमीनाथाय नमो नमः। 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 आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने एक शिष्य को बुला करके कहा कि तुम्हारा आज तेले तपस्या का पारना है। तेला है, तेला पूर्ण हो चुका है, तुम्हारा पारना है, तो पारने में क्या लोगे? वो लघु संत बोलते हैं, गुरुदेव तेले की पारने में जो भी अनुकूलता से मिलेगा वही ले लूंगा। एक काम करो, आज के तुम पारना करो, तेली तपस्या की पारना करोगे ना? हाँ गुरुदेव, करने की इच्छा तो है। एक काम करना, तुम्हारे जो बड़े गुरु भैया हैं उनको क्रोध आया हुआ है। तुम्हारे जो गुरु बड़े भाई हैं उनको बड़ा क्रोध आया हुआ है। वो अपने क्रोध को शांत कर नहीं पा रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहा हो कि क्रोध को शांत करूं, लेकिन हो नहीं रहा है। कर्मों का उदय है। एक बार क्रोध चढ़ जाता है तो 9 दिन तक उतरता ही नहीं। ऐसा भयंकर क्रोध इसके अंदर, पूर्व जन्म की बदले की भाव है। तुम एक काम करना, उसके क्रोध को पी करके तुम अपना पारना कर लो। गुरुदेव, इसका मतलब है उनके पास जाऊं और उनके दोनों हाथों को मैं चूमूं, दोनों अंगुलियों को मुंह में डालूं, तो उनकी क्रोध की ऊर्जा मेरे अंदर आ जाएगी। हाँ, तुम्हारे अंदर आएगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तुम्हारी मौत भी हो सकती है, ऐसा क्रोध है उनके अंदर। तो गुरुदेव आपकी कृपा है, मैं जाता हूं। उन लघु संत ने आचार्य भद्रबाहु स्वामी के दोनों पैर छुए और उनके पैर के अंगूठे को अपने माथे में लगाया। यहाँ पर माथे में लगाया और माथे में लगाया, ओम गुरुदेवाय नमः कह करके अपने बड़े गुरु भाई के पास में गए और उनके दोनों अंगुलियों को मुंह में लेकर के चूसने लगे। जैसे चूसते गए तो सारा अंदर का जो क्रोध था, गुस्सा आ रहा था, टेंशन आ रहा था, बदले के भाव आ रहे थे कर्मों के कारण, वो सारी नेगेटिव ऊर्जा उन्हें अंदर ली और अंदर लेते छोटे संत ध्यानस्थ बैठ गए। उनकी आंखें थोड़ी नीली हो गई, माथा भी नीला हुआ, अंग प्रत्यंग नीले हुए, परंतु बार बार अंदर से आ रहा था, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम नमीनाथाय नमो नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम नमीनाथाय नमो नमः। वो बोलते गए और उस क्रोध की ऊर्जा को शांत कर दिया। यह घटना साधना की घटना है कि नमीनाथ भगवान का स्मरण करके अपने बड़े गुरु भाई के पतन को क्या कर दिया, रोक दिया। बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध कर रहा होता है उसके अंदर का खून भी जहर बनता है, उसके श्वासों के अंदर भी बड़ा जहर होता है और न संभले तो उसके आत्मा का भी पतन होता है। इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं, कर्म उदय होते हैं कभी कभी जीवन के अंदर, लेकिन नमीनाथ भगवान का स्मरण और तपस्या की महिमा अद्भुत होती है। वो लघु संत ने गुरु आज्ञा लेकर के ऐसे साधना करी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी गदगद हुए, गले से लगाया, सच में तुमने छोटी उम्र में दीक्षा ली, लेकिन तुमने अपने आप को इतना शांत बना दिया है कि तुम्हारे कंठ में, हृदय में नमीनाथ भगवान का नाम स्मरण हो चुका है।
तो नमीनाथ भगवान का स्मरण करने से ऐसे भयंकर अवस्था के अंदर भी अपने आप को संभालते हैं और अगले के क्रोध को भी समन करने का बल आता है। तो साधना का बल है। ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं, हमारे जीवन के अंदर भी साधना का बल जुड़े। मंगल 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 हो, शांति शांति, मंगल 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 हो, शांति शांति, दर्व क्षेत्र मंगलम, काल भाव मंगलम, भाव काल मंगलम, शांति शांति, शांति शांति, शांति शांति। नमो लोए सब्ब साहुन, नमो लोए सब्ब साहुन। आज का प्रत्याख्यान एकासना व्यासना किन्हीं का हो। आज का आइम्बिल उपवास, हाँ, मंगल भावना। और महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्ब साहुणं एषो पंच नमुकारो सब्ब पापपणासनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम् चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि